दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईसाई धर्म एक नहीं बल्कि 3 बड़ी शाखाओं में बंटा हुआ है। ऑर्थोडॉक्स, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट तीनों एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक ही बाइबल पढ़ते हैं और यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। फिर भी इनके बीच गहरे अंतर हैं। आज हम इन तीनों को आसान भाषा में समझेंगे। पहले बात करते हैं इतिहास की। ईसाई धर्म की शुरुआत करीब 2000 साल पहले हुई। शुरू में यह एक ही चर्च था, जिसे हम आज अर्ली चर्च या प्रारंभिक कलीसिया कहते हैं। पहली बड़ी दरार आई सन 1054 में। इसे ग्रेट स्किज्म या महाविभाजन कहते हैं। इसमें चर्च 2 हिस्सों में टूट गया। एक तरफ रोमन कैथलिक चर्च, जिसका केंद्र रोम था, और दूसरी तरफ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसका केंद्र कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का इस्तांबुल था। फिर आई 16वीं सदी, सन 1517। एक जर्मन पादरी मार्टिन लूथर ने कैथलिक चर्च की कुछ बातों से असहमति जताई और उन्होंने अपने 95 विचार एक दरवाजे पर चिपका दिए। इसी से शुरू हुआ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। अब समझते हैं इन तीनों में नेतृत्व कैसे काम करता है। कैथलिक चर्च में एक सर्वोच्च नेता होते हैं, पोप यानी पोप। पोप को पीटर का उत्तराधिकारी माना जाता है, जो यीशु के पहले शिष्य थे। पोप रोम में रहते हैं और उनके फैसले पूरी कैथलिक चर्च पर लागू होते हैं। ऑर्थोडॉक्स चर्च में कोई एक पोप नहीं होता। यहाँ हर देश का अपना स्वतंत्र चर्च होता है, जैसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, रशियन ऑर्थोडॉक्स, एथियोपियन ऑर्थोडॉक्स। इनका एक सम्मानित नेता होता है जिसे एक्यूमेनिकल पेट्रियार्क कहते हैं, लेकिन उनके पास पोप जैसी सर्वोच्च सत्ता नहीं होती। प्रोटेस्टेंट चर्च में तो और भी विविधता है। यहाँ हजारों अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, जैसे बैप्टिस्ट, लूथेरन, मेथोडिस्ट, पेंटिकोस्टल। हर चर्च काफी हद तक स्वायत्त होता है और किसी एक केंद्रीय नेता को नहीं माना जाता। तीनों शाखाएं बाइबल को पवित्र मानती हैं, लेकिन उनकी बाइबल में अंतर है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 किताबें होती हैं। कैथलिक बाइबल में 73 किताबें होती हैं, 7 अतिरिक्त किताबें जिन्हें ड्यूटरोकैनोनिकल कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स बाइबल में तो कुछ संस्करणों में 81 तक किताबें हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट्स का मानना है कि धर्म का आधार सिर्फ स्क्रिप्चर अलोन यानी बाइबल है, जबकि कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स दोनों यह मानते हैं कि परंपरा यानी चर्च ट्रेडिशन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं संस्कारों की यानी रिलीजियस रिचुअल्स की। कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स दोनों 7 संस्कार मानते हैं: बपतिस्मा, कन्फर्मेशन, यूकरिस्ट, कॉन्फेशन, विवाह, होली ऑर्डर्स और अनॉइंटिंग ऑफ द सिक। प्रोटेस्टेंट्स आमतौर पर सिर्फ 2 संस्कार मानते हैं, बैप्टिज्म यानी बपतिस्मा और कम्युनियन यानी प्रभु भोज। वे कहते हैं कि यीशु ने खुद सिर्फ इन 2 की आज्ञा दी थी। बपतिस्मे को लेकर भी मतभेद है। कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स शिशु बपतिस्मा को सही मानते हैं, जबकि कई प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस कहते हैं कि बपतिस्मा तभी होना चाहिए जब व्यक्ति खुद विश्वास का चुनाव करे। पूजा के तरीके में भी बड़ा फर्क है। ऑर्थोडॉक्स की बेहद प्राचीन और भव्य होती है। चर्च में सोने से बने आइकॉन्स यानी पवित्र चित्र होते हैं, धूप जलाई जाती है और प्राचीन बाइजेंटाइन चांट्स गाए जाते हैं। आज भी काफी हद तक वैसी ही है जैसी सैकड़ों साल पहले थी। CATHOLIC में भी आइकॉन्स, रोजरी और लैटिन प्रेयर्स का महत्व है। मास यानी यूकरिस्ट की सेरेमनी को बड़े विधि विधान से मनाया जाता है। प्रोटेस्टेंट चर्चेस में बहुत सरल होती है। कोई आइकॉन्स नहीं, कोई रोजरी नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और भजन गाना। कुछ मॉडर्न प्रोटेस्टेंट चर्चेस में तो लाइव बैंड और कॉन्टेम्पररी म्यूजिक भी होती है। परलोक यानी आफ्टर लाइफ को लेकर भी तीनों के अलग अलग विचार हैं। कैथलिक चर्च परगेटरी में विश्वास रखती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा मृत्यु के बाद अपने पापों की शुद्धि करती है, स्वर्ग जाने से पहले। ऑर्थोडॉक्स चर्च भी कुछ हद तक इस विचार को मानती है, लेकिन वे परगेटरी शब्द का उपयोग नहीं करते। वे इसे टोल हाउसेस या प्रेयर्स फॉर द डेड की परंपरा से जोड़ते हैं। प्रोटेस्टेंट्स परगेटरी को नहीं मानते। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे या तो स्वर्ग जाती है या नर्क। बीच की कोई अवस्था नहीं। सैल्वेशन यानी मोक्ष को लेकर भी अंतर है। प्रोटेस्टेंट्स का प्रसिद्ध सिद्धांत है फेथ अलोन, सिर्फ विश्वास से मुक्ति। कैथलिक्स और ऑर्थोडॉक्स मानते हैं कि फेथ के साथ कर्म और संस्कार भी जरूरी हैं। मां मरियम यानी वर्जिन मेरी और सेंट्स के बारे में भी तीनों की अलग राय है। कैथलिक्स मेरी को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, उन्हें मदर ऑफ गॉड कहते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। सेंट्स से भी इंटरसेशन मांगी जाती है। ऑर्थोडॉक्स भी मेरी को अत्यंत सम्मान देते हैं और सेंट्स का बड़ा महत्व है। प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि प्रार्थना सीधे ईश्वर से होनी चाहिए, मेरी या सेंट्स के जरिए नहीं। वे मेरी को सम्मान जरूर देते हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना नहीं करते।
तो आइए एक नजर में देखते हैं मुख्य अंतर। तो दोस्तों, यह थी ईसाई धर्म की 3 प्रमुख शाखाओं की कहानी। ऑर्थोडॉक्स अपनी प्राचीन परंपराओं और बाइजेंटाइन विरासत से जुड़ा है। कैथलिक अपनी केंद्रीय व्यवस्था और पोप के नेतृत्व में एकजुट है। प्रोटेस्टेंट सरलता, बाइबल और व्यक्तिगत विश्वास को सबसे ऊपर रखता है। तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों का मूल संदेश एक है: प्रेम, क्षमा और परमेश्वर में आस्था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं।